अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल डॉक्टर बहू। देखा जाए तो सलमान सानिया के घर वालों के साथ खूब अच्छे से बिहेव कर रहा है। पुप्पो के पास हॉस्पिटल में भी आया तो काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करता है। इसके बरक्स अगर सानिया को देखा जाए तो वो सबसे बेजार नज़र आती है। नो डाउट कि सानिया और सलमान की फैमिली में बहुत फ़र्क है, लेकिन इंसान एडजस्ट करने की कोशिश भी करता है, जो कि सानिया हमें लगता है नहीं कर रही। नो डाउट उस पर एग्ज़ाम्स का प्रेशर भी है, तभी तो वो चाहती थी कि शादी कुछ देर के बाद हो जाए। खैर, यहाँ पर शादी हुई इसका मतलब यही है कि कुछ जिम्मेदारियाँ पड़ेंगी, लेकिन आजकल के माँ बाप भी बच्चों को स्टडी में इतना इन्वॉल्व रखते हैं कि कुछ भी नहीं सिखाते। अब सानिया, जिसको ससुर ने सिर्फ एक बात कही कि रात की कॉफ़ी वो बनाया करे, देखा जाए तो ये इतना बड़ा काम नहीं जिसका इतना वाववेला किया जाए, लेकिन सानिया को वो रात की कॉफ़ी भी काफ़ी भारी महसूस होती है, क्योंकि रात के वक्त जब वो पढ़ने बैठती है तो उसमें से टाइम निकाल कर उसे कॉफ़ी बनाने जाना पड़ता है, जो उसे काफ़ी भारी भरकम काम महसूस होता है। अब सानिया जो कि कॉफ़ी बनाने गई तो दूसरी तरफ फरहीन साहिबा ने देखा कि बेटा अभी घर एंटर हुआ और सीधा अपने कमरे में नहीं बल्कि किसी और रूम में जा रहा है, जो कि फरहीन साहिबा को काफ़ी ऑकवर्ड सा लगा। इसलिए तो वो फ़ौरन से किचन में चली जाती हैं सानिया से मालूम करने, और उसे जानबूझकर कहने लगी, तुम जानती हो सलमान कहाँ पर है? तो ऐसे में सानिया कह देती है, पता नहीं, वो काम पर है शायद, मुलाजमा ने बताया था वो लेट आएगा। तो ऐसे में पास खड़े मुलाजिम को फरहीन बेगम यहाँ से जाने का कहती है और जल्दी से वो अब सानिया की तरफ रुख करते हुए उसकी क्लास लेने लगी। यानी कि अब तुम्हारा शौहर कहाँ पर है वो मुलाजिम हमें इतला देंगे। और ये क्या बात है, सलमान अभी अभी घर में एंटर हुआ लेकिन सीधा अपने कमरे में नहीं गया, किसी और कमरे में, वो किसी और कमरे में और तुम दूसरे कमरे में, ऐसा क्यों? तो ऐसे में सानिया घबरा गई और घबराते हुए अपनी बात मुकम्मल करती है, मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, सलमान डिस्टर्ब हो जाते हैं, इसलिए कुछ दिन वो और मैं सेपरेट रूम में रहेंगे, उसके बाद हम एक ही रूम शेयर करेंगे। लेकिन फरहीन साहिबा को ये चीज़ पसंद नहीं आई। देखो एग्ज़ाम्स हैं या नहीं, हमारी बला से, लेकिन कमरा एक ही रहेगा। आइंदा मैं सलमान को किसी और रूम में ना देखूं। अब तो यहाँ पर काफ़ी ऑकवर्ड सी सिचुएशन हो गई सानिया के लिए कि ये सारे डॉक्टर्स हैं और एक चीज़ नहीं समझ पा रहे कि ये एग्ज़ाम्स कितने टफ़ हैं, ये कितना लाइट ले रहे हैं। तभी तो सानिया की शायद इनसे बनती ही नहीं। खैर, सबके लिए कॉफ़ी लेकर आई तो वो सलमान के लिए भी कॉफ़ी लेकर आई, जिस पर सलमान कह देता है, तुम्हारा तो कल एग्ज़ाम है, तुम ये कॉफ़ियाँ क्यों बांटती फिर रही हो? तो सानिया कहने लगी, वो अंकल ने मेरी ड्यूटी लगाई है, रात की कॉफ़ी मैं ही घर वालों को दिया करूँगी। तो सलमान कह देता है, मेरे बारे में इतना तुम्हें डिस्टर्ब होने की ज़रूरत नहीं, मैं ऐसा इंसान नहीं जो दूसरों पर बोझ डालूँ, मैं अपने काम पहले भी खुद करता था, अब भी खुद करूँगा, तुम जाओ बस रिलैक्स होकर अब स्टडी करो, सबको कॉफ़ी दे दी ना, अब कुछ भी बॉदर करने की ज़रूरत नहीं तुम्हें। सलमान ने इतने अच्छे से बात की कि सानिया तो रिलैक्स हो गई और यहाँ पर आकर स्टडी करने लगी। और माँ, जिससे सानिया खफा होकर गई थी, माँ को चैन कहाँ ही आना था। रात के इस पहर भी वो फ़ोन मिला ही देती है। सानिया से फ़ोन पर बात करते हुए पूछने लगी, बेटा कैसी हो, सब ठीक तो है ना? सानिया जो कि काफ़ी एग्जॉस्ट हो चुकी है, स्टडी भी है, ऊपर से घर वालों का इतना प्रेशर, तभी तो माँ को ही बातें सुना दी, जब आप जानती थी आगे चलकर ज़िंदगी इतनी मुश्किल है तो कुछ खाना पकाना क्यों नहीं सिखाया हमें, हमेशा नवाले बना बना कर क्यों मुँह में डालती रहीं। अब यहाँ पर सानिया की ये बात हमारी माशरे की माओं पर गहरी तंज है कि वाकई वो कुछ नहीं सिखाती बेटियों को। बेटियां भी सिर्फ पढ़ाई में लगी रहती हैं कि ससुराल में जाकर एक कॉफ़ी बनानी भी पड़ जाए तो ऐसे लगता है जैसे 50 बंदों का खाना बनाना पड़ गया। यहाँ पर देखा जाए तो गलती माओं की भी है, जिन्हें बेटियों को थोड़ा बहुत ज़रूर सिखाना चाहिए ताकि वो छोटे मोटे काम तो कर ही सकें। और नो डाउट जब लड़की छोटे मोटे काम करने लगती है तो बहुत जल्द वो ट्रेंड होकर बड़े बड़े काम भी सीख जाती है। यहाँ पर सानिया का अगले रोज़ जो एग्ज़ाम था, अब उसके एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं, तभी तो उसे सलमान पिक करने आया और कहने लगा, हमने तो अभी अपने रिश्ते को ठीक तरह से समझा भी नहीं, मुझे लगता है आज से ही अपने रिश्ते को एवेल्यूएट करना होगा। हमने तो सही तरह से एक दूसरे से मुलाकात भी नहीं की, तो आज मुलाकात करते हैं। सानिया ज़रा घबरा सी गई, क्या मतलब, क्या कहना चाहते हैं? तो ऐसे में सलमान मुस्कुराने लगा, तुम्हें लॉन्ग ड्राइव पर ले जाना चाहता हूँ, चलो घर चलते हैं, रेडी होते हैं। तो बस ऐसे ही दोनों रेडी हुए और लॉन्ग ड्राइव पर निकल गए।
यहाँ पर रास्ते में बारिश हो गई, जो कि सलमान खूब इंजॉय कर रहा है क्योंकि अपने पार्टनर के साथ उसकी ये पहली बारिश थी। वो सानिया से भी पूछता है कि उसे एज पार्टनर सलमान कैसा लग रहा है, तो सानिया बेरूही से जवाब देती है, मैंने तो अभी कुछ जांचा ही नहीं, कुछ पढ़ा ही नहीं, एग्जाम्स थे, काफ़ी टफ टाइम था, ऊपर से पुप्पो की बीमारी, कुछ समझने का टाइम ही नहीं मिला। हाँ, अम्मी ने कहा था कि मैं खुद को बदल लूँ नए रिश्तों के मुताबिक, तो बस कोशिश करती हूँ कि किसी को मुझसे कोई शिकायत ना हो। जिस पर सलमान को फिर से एतराज़ था, मैंने बदलने का तो नहीं कहा, तुम जैसी हो जो हो वही बनकर दिखाओ सबको, सब तुम्हें इसी तरह कबूल करेंगे जिस तरह तुम सबको उनकी हामियों और खूबियाँ के साथ कबूल कर रही हो, फिर तुम क्यों बदलना चाहती हो। सलमान काफ़ी पॉजिटिव माइंडेड इंसान है जो कि सानिया को बदलने नहीं देगा, बल्कि सबको फोर्स करेगा कि अगर सानिया उनकी खूबी हामी के साथ उन्हें कबूल कर रही है तो वो लोग भी इसे कबूल करें। और सलमान की यही बातें, यही आदतें सानिया के दिल में सलमान के लिए बेपनाह मोहब्बत भर देंगी।